नमस्कार मित्रों। मित्रों, जिक्र इन दिनों में देश भर में अलग अलग समारोहों में अटल बिहारी वाजपेयी का चल रहा है और ये लंबे अरसे तक चलेगा। कुछ दिन बहुत सारी बातें दोहराई जाएंगी क्योंकि सबको ये लगता है, श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी, आम जनता को भी, और जो ख़ास किस्म के जो विचारक लोग हैं राजनीतिज्ञ, उनको भी लगता है कि ऐसी शख्सियत तो दोबारा इस देश में शायद जन्म ना ले पाए, जन्म भी ले पाए तो उसके बाद इस तरह की बातें कर पाए, ये संभव नहीं है। और मैं आज जिक्र कर रहा हूँ उनके विनोदी स्वभाव का। विनोदी स्वभाव का जिक्र करते करते मुझे उनकी बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि एक बार मुझे सुअवसर मिला। मेरे लिए वो एक स्वर्णिम दिन था जब वो मेरे छोटे से घर में नाश्ते के लिए आए थे अपनी अबोहर यात्रा के मध्य। और उन दिनों भी बहुत सारी बातें दोहराई गईं और बहुत सारी बातें आपस में बांटी गई। तो मुझे तब वो लम्हा भी याद आया कि जब ये लगता था कि लोकसभा में, संसद में अटल जी के सामने होना और उनके व्यंग्य बाणों से बच पाना संभव नहीं है। और उनका एक वक्तव्य, भाषण हुआ था विदेश नीति के ऊपर, और उस वक्त हंसी मजाक के माहौल में उनकी प्रशंसक तो थी ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात कह दी कि आप बोलते तो खूब हैं अटल जी, मगर हाथों से कुछ ज़्यादा ही काम लेते हैं। अब अटल जी अपनी हाजिर जवाबी के लिए तो जाने जाते थे। उन्होंने बिल्कुल मुस्कुराते हुए फ़ौरन जवाब दिया कि तो बताइए, कौन सा ऐसा वक्ता है जो बोलते समय टांगों को चलाता है? सभी हाथ चलाते हैं। तो एक प्रकार से माहौल को बिल्कुल हल्का फुल्का कर देना और हाजिर जवाबी से अपने सामने वाले को निरुत्तर कर देना, लाजवाब कर देना, ये उनकी अनूठी कला थी। मित्रों, इसी संदर्भ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये शुरुआती दौर में जब कॉलेज डेज़ में इन्होंने प्रवेश लिया, कॉलेज में, लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया, तो इनके पिता भी हथ ठान गए कि मैं भी लॉ करूंगा। भाई, तू कोई अनोखा व्यक्ति है, तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूँ, मैं भी लॉ करूंगा और उसी कॉलेज से करूंगा। आखिर फैसला हुआ हंसी मजाक के हल्के फुल्के माहौल में कि ठीक है, पिताजी भी वहाँ उसी कॉलेज में लॉ की क्लासेस में प्रवेश ले लें। और मित्रों, लेकिन घर की हालत उन दिनों भी अच्छी नहीं थी और सबसे बड़ा संकट ये था कि हॉस्टल में रहेंगे तो अलग अलग कमरों में रहने का जो खर्च है वो कैसे परिवार जुटाएगा, ये बड़ी एक चुनौती सामने खड़ी हो गई परिवार के सामने। तो अटल जी के पिता ने कहा उसका हम हल निकाल लेंगे बाप बेटा, आप लोग चिंता ना करिए। और मित्रों, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक दो दिन नहीं, महीनों की बात नहीं, बल्कि बरसों तक, कुछ बरसों तक हॉस्टल में बाप और बेटा चुपचाप एक ही कमरे में रहते रहे। अब मुझे बताइए कि आज की दुनिया में क्या ये मुमकिन है कि कोई बाप और बेटा एक ही हॉस्टल में रह पाएँ? और वो दोस्तों की तरह से किसी को भी संदेह भी नहीं होने देते थे कि हम लोग बाप बेटे का रिश्ता हमारे बीच में है। और मित्रों, इसमें कई बरस लग गए और बरसों की बात जब ये लॉ कॉलेज का फाइनल हुआ तो अटल जी फेल हो गए और उनके पिताश्री पास हो गए। तो ये मित्रों, बड़ी अजीब बातें इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। अजीब स्वभाव की एक सादगी, एक खुलापन जो है वो इनकी ज़िंदगी में सदा जुड़ा रहेगा। और इस संदर्भ में मैं एक कवि जो मेरे तो अग्रज थे, मित्र भी रहे, लेकिन मेरे अग्रज मित्र के नाते उनको मैं लेता रहा, नीरज जी, गोपाल दास नीरज। तो गोपाल दास नीरज की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि अटल यार, तुम जिस मुशायरे में होते हो, अटल जी कवि सम्मेलनों में जाया करते थे। मैं आपको ये भी बता दूं, एक जगह उनको 151 रुपये मिले तो उन्होंने 51 रुपये जेब में डाल लिए, ठूंस लिया, और 100 रुपये जो था वो किसी ज़रूरतमंद आदमी को दे दिया। लेकिन अपनी ज़रूरत भी उन्होंने अपनी जेब में रख ली। और नीरज की शिकायत, नीरज साहब की ये शिकायत सबसे बड़ी रहती थी कि अटल यार, मैं तुम्हारे साथ आगे से किसी कवि सम्मेलन में हिस्सेदारी नहीं करूँगा, मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं वहाँ नहीं आऊँगा जहाँ तुम बोल रहे हो। तो अटल जी ने कहा क्यों भाई, क्या बात है, तुम तो इतना अच्छा गाते हो और रूमानियत तुम्हारी जो है चर्चा का विषय बन जाती है और लोग तुम्हारे ऊपर जान छिड़कते हैं
और तुम्हें जो वाहवाही मिलती है वो तो मैं कभी भी ज़िंदगी भर जुटा नहीं पाता। कहता नहीं। नीरज ने उत्तर दिया कि नहीं अटल जी, ये बात नहीं है। आप जब नज़म पढ़ते हैं तो मैंने देखा है लोगों की भुजाएं फड़क उठती हैं। अब मैं कहाँ से लोगों की भुजाओं में एक फड़कन डालूं, मेरे ये बस का नहीं है। और मैंने कई अवसरों पर महसूस किया है कि मैं पिटते पिटते बचा मुशायरों में, कभी सम्मेलनों में जहाँ तुम मौजूद हो। तो मित्रों, ऐसे संबंध अंतरंग रूप से और ऐसी विविध आयामी अलग अलग तरह की ज़िंदगी जीने वाले अटल जी को इन दिनों पूरा देश याद कर रहा है। शुक्रिया।